Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Maths Phobia Cracker. Hi, my name is Ishtiyaq Ahmed and today we will discuss about a very important topic related to JEE Mains, CET and NDA. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि लॉगरिथमिक आइडेंटिटी से रिलेटेड था। आज हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हमने बोर्ड पर सारे कंसेप्ट लिख दिए हैं, बस डिस्कस करना बाकी रह गया है। तो चलो डिस्कस करते हैं। क्या है लेट y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। यहाँ पे x एंड बेस a क्या है? x हमारा आर्ग्यूमेंट है, a हमारा बेस है। इन दोनों की कंडीशन क्या होनी चाहिए? बेस एंड आर्ग्यूमेंट यानी a एंड x दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, मतलब a डज नॉट इक्वल टू 1। ये तो बेसिक नीड है लॉगरिथमिक डेफिनेशन को। ये जो बेसिक कंडीशन है लॉगरिथमिक डेफिनेशन की कि बेस एंड आर्गुमेंट दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक, इसमें पहला पॉइंट है इफ a ग्रेटर देन 1, a यानी कि बेस ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या क्या चीजें, क्या क्या रिजल्ट मिलने वाली हैं। पहला रिजल्ट है log x टू द बेस a लेस देन 0 होगा। मतलब a हमारा क्या है, यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है मैंने, a ग्रेटर देन 1 है और x आर्गुमेंट log x टू द बेस a लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to 1। मतलब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी पुट करेंगे और a ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इस लॉगरिथम की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 होगी, यानी नेगेटिव होगी। ठीक, पॉइंट नंबर बी, log x टू द बेस a इज इक्वल टू 0। a हमें पता है क्या? ग्रेटर देन 1 है, तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए? 1, यानी x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो log x टू द बेस a इज इक्वल टू 0 होगा। log x टू द बेस a ग्रेटर देन 0 तभी हो सकता है जब x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ा पुट करेंगे, a की वैल्यू भी 1 से बड़ी है तो इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। ठीक, पॉइंट नंबर डी, इफ x ग्रेटर देन y, अगर जो x ग्रेटर देन y है तो इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू log x और इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू दैट इज log y। बेस हमने a ले रखा है और a अपने को क्या है? ग्रेटर देन 1। अगर जो log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log y टू द बेस a हुआ, दैट मीन्स ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर जो आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होंगे तो उस आर्गुमेंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होगी वो भी सेम इनइक्वालिटी को फॉलो करेगी। ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 फॉलो करेगा, किसमें? इंक्रीजिंग फंक्शन में। दैट मीन्स log x टू द बेस a इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि जैसे जैसे आर्गुमेंट यानी x की वैल्यू इनपुट बढ़ाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट की वैल्यू अगर जो बढ़ती जा रही है दैट मीन्स वो फंक्शन क्या होगी? इंक्रीजिंग फंक्शन होगी। जो कुछ इस तरीके से कंडीशन होती है वो चीज़ हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये जहाँ पे ये ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,0। मतलब यहाँ से आप ग्राफ से देख सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के करस्पॉन्डिंग 0 से 1 के बीच में ग्राफ का जो पार्ट है, ग्राफ का जो टुकड़ा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या होता है? नेगेटिव, मतलब लॉगरिथमिक वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। और जैसे 1 से आगे आप जाते हैं यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ का जो टुकड़ा है वो कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्वाड्रेंट क्या होती है? पॉजिटिव। y क्वाड्रेंट मतलब आउटपुट। तो वो 0 से 1 के बीच में ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या देती है? नेगेटिव वैल्यू देगी और 1 से बड़े के लिए ये लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू देगी। ठीक, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इफ जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तब उस केस में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? उस केस में log x टू द बेस a लेस देन 0 होगा। a हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो x क्या होगा? x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए और a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा तो लॉगरिथमिक वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 0 आएगी, यानी कि नेगेटिव आएगी। ठीक, इस केस में log x टू द बेस a इक्वल टू 0 आएगा। किसके लिए? जब x की वैल्यू 1 होगी। log x टू द बेस a ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू ग्रेटर देन 0 तब होगी जब बेस a हमारा क्या? 0 से 1 ऑलरेडी हमने फिक्स कर रखा है तो x हमारा क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। क्लियर? तो 0 से 1 के बीच में अगर जो हमारा बेस है तो x को भी 0 से 1 के बीच में
एक्स की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में रहेगा तो इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। क्लियर। डी पॉइंट क्या है कि इफ एक्स ग्रेटर देन वाई हुआ, एक्स और वाई दोनों क्या है, किसी एक्स ग्रेटर देन वाई है, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू लिया आपने विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस, बेस क्या है ए, और ए की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में, तो इसकी जो वैल्यूज, इसके जो आउटपुट्स आएंगे लॉग में, इन दोनों इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएंगे उसमें इनइक्वालिटी अपोजिट आएगी, मतलब ग्रेटर देन था तो लेस देन हुआ। तो ये हमारा बेसिकली डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, log x टू द बेस ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू 0 to 1 इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है 0 से 1 के बीच में डिक्रीज, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव नंबर दे रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है y की वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में। और 1 से इन्फिनिटी के केस में जब x की वैल्यू यानी इनपुट 1 से इन्फिनिटी होगा तो उस केस में लॉगरिथमिक वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्यों? क्योंकि 0 से 1 में जब आप ग्राफ का टुकड़ा देखेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आउटपुट क्या होता है, नेगेटिव। आउटपुट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, जबकि यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आर्ग्यूमेंट यानी एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वाई की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इफ ए ग्रेटर देन 1 देन log x टू द बेस ए ग्रेटर देन 1 हुआ है। मान लो यहाँ पे log x टू द बेस ए ग्रेटर देन 1 है, तो अगर आप a को इधर शिफ्ट करेंगे तो a की पावर 1 होगा। तो मतलब जब आप एंटी लॉग लेंगे तो x ग्रेटर देन a की पावर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर रखा है a ग्रेटर देन 1। याद रहे, जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, मतलब ग्रेटर देन लेस देन होगा, लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए हमने क्या लिया, बेस क्या ग्रेटर देन 1 है, तो अब यहाँ पे देखो log x टू द बेस ग्रेटर देन 1 है। जब हमने एंटी लॉग लिया, मतलब a को राइट साइड में भेजा, तो a की पावर 1 हो जाएगा। a की पावर 1 होगा तो यानी x ग्रेटर देन a होगा। क्यों? क्योंकि बेस a क्या ग्रेटर देन 1 है, इसलिए जो इनइक्वालिटी यहाँ पे था ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन आया। ठीक, यहाँ पे log x टू द बेस a लेस देन 1 है, तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेस a ग्रेटर देन 1 है, तो एंटी लॉग लेंगे तो a की पावर 1 यानी x लेस देन a की पावर 1 होगा, यानी x की वैल्यू a से छोटा होगा। लेकिन हमने 0 पे बाउंड किया। क्यों? क्योंकि बेस ये जो आर्गुमेंट है x वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए x की वैल्यू a से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। ठीक, थर्ड का सी पॉइंट क्या है, log x टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अगर जो रहा तो 100% x क्या होना चाहिए, a के इक्वल होना चाहिए। यानी a हम यहाँ पे पुट करेंगे तो log आर्गुमेंट a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। फोर्थ पॉइंट, इफ बेस अगर जो 0 से 1 के बीच में रहा तो इनइक्वालिटीज हमें चेंज होगी। मैंने ऑलरेडी अभी कुछ टाइम पहले मैंने मेंशन किया था कि जब बेस a ग्रेटर देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो इनइक्वालिटी पर फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। इफ बेस a 0 to 1 के बीच में है देन log x टू द बेस ग्रेटर देन 1 है। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो a की पावर 1, जब एंटी लॉग लेना मैंने लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज वाले वीडियोज में मैंने सिखाया था कि ये a क्या करेगा, 1 को अपने सर पे लेगा, यानी a की पावर 1, लॉग हट जाएगा यानी x और यहाँ पे क्या आएगा a की पावर 1। अब इनइक्वालिटी पे बात आती है, तो जब बिकॉज इनइक्वालिटी पे क्या बात आ रही है कि जब बिकॉज a की वैल्यू क्या आ रही है 0 से 1 के बीच में है ना, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, यानी x लेस देन a की पावर 1, यानी x लेस देन a की पावर 1 मतलब x लेस देन a। लेकिन x की वैल्यू a से छोटा है, लेकिन छोटा कहाँ तक, माइनस में नहीं जाएंगे, इसलिए हमने बाउंड किया है 0 पर। क्यों? क्योंकि अगर जो 0 से छोटा हुआ तो ये नॉट डिफाइन चला जाएगा, इसलिए हम 0 पर बाउंड कर रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से a के बीच में होगा। सेकंड पॉइंट में log x टू द बेस a लेस देन 1 होगा, एंटी लॉग लेंगे a की पावर 1, इनइक्वालिटी चेंज यानी x ग्रेटर देन a हो जाएगा। a चूंकि a क्या हमारा 0 से 1 के बीच में ना, a हमारा क्या 0 से 1, तो 0 से 1 से बड़ा यानी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई नंबर होगा उससे बड़ा होगा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको बाउंड करने की जरूरत नहीं, इन्फिनिटी तक हो सकता है x की वैल्यू। थर्ड पॉइंट, log x टू द बेस इज इक्वल टू 1 इफ, ये तभी हो सकता है जब x की वैल्यू a के इक्वल हो जाए। ठीक, फिफ्थ पॉइंट में इनइक्वालिटीज सेम कंसेप्ट है, वही मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं कि जब बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। मतलब फर्क पड़ने का मतलब मेरा ये है कि ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट होगा जब आप एंटी लॉग लेंगे, और या लेस देन
ग्रेटर देन में कन्वर्ट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए log x टू द बेस ए ग्रेटर देन 1 है, ठीक। अगर जो हम एंटी लॉग ले रहे हैं a की पावर 1, अगर जो a की पावर 1 करने पर x ग्रेटर देन a लिख रहा हूं मैं, तो ये देखो जो यहाँ पे इनइक्वालिटी था वही सेम इनइक्वालिटी यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स बेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और अगर जो इनइक्वालिटी चेंज करके लिखूंगा मैं, यानी x लेस देन a, x लेस देन a का मतलब x a से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा रहेगा, तो इनइक्वालिटी चेंज हुआ, दैट मीन्स a क्या होना चाहिए 0 से 1 के बीच में, यानी a बिलोंग्स फॉर एवरी a बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 to 1, ठीक। सिमिलरली log x टू द बेस a लेस देन 1, यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे। अगर जो हमने इनइक्वालिटी सेम इस्तेमाल किया, यानी x लेस देन a, x लेस देन a मीन्स x की वैल्यू 0 से बड़ी भी होनी चाहिए, तो 0 से a के बीच में बाउंड हो रहा है, इनइक्वालिटी हमने चेंज की है, दैट मीन्स कि a हमारा हमने इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज नहीं की है, तो हमने इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया, दैट मीन्स a ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर जो हम इनइक्वालिटी चेंज कर रहे हैं, दैट मीन लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो रहा है, तो a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। क्लियर? तो आई होप इस कंसेप्ट, जो भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट, देन प्लीज राइट योर क्वेरीज इन चैट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। तो बेसिकली इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में कि लॉग जो है हमारा वो इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, डिक्रीजिंग फंक्शन भी है, डिपेंड ऑन बेस। बेस अगर जो 0 से 1 के बीच में होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन, और बेस अगर जो ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये बात ध्यान में रखें और हमेशा याद रखें, इंक्रीजिंग के केस में, यानी a की वैल्यू 1 से बड़े के केस में इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मतलब चेंज नहीं होता है। अगर जो लेस देन या ग्रेटर देन जो भी आर्गुमेंट के बीच में लगा होगा जो इनइक्वालिटी, वही इनइक्वालिटी उसके करस्पॉन्डिंग जो लॉगरिथमिक वैल्यूज आएगी, उन वैल्यूज में भी वही इनइक्वालिटी लगेगी जो आर्गुमेंट के बीच में लगा था, ठीक है। और अगर जो बेस 0 से 1 के बीच में होगा, तो जो आर्गुमेंट के बीच में जो इनइक्वालिटी लगी रहेगी, वो इनइक्वालिटी ना लग करके उसका अपोजिट लगेगा, किसके बीच में, उस आर्गुमेंट के करस्पॉन्डिंग जो लॉगरिथमिक वैल्यूज आएगी उसमें। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट, देन प्लीज राइट योर क्वेरीज इन चैट बॉक्स, आई विल ट्राई टू resolve your queries. Thank you. Thanks for watching these videos.